तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। बच्चों, हम लोग जो स्टार्ट किए थे 12th की सीरीज, उस 12th की सीरीज में अगले जो क्वेश्चंस रह गए थे हम लोग 7.4 के, उस सारे क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। और टाइम वेस्ट ना करते हुए आज जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आशा करेंगे आज ज़्यादा, उम्मीद करेंगे कि हम लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। चलिए बच्चों, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को टाइम वेस्ट ना करते हुए। और 11 वालों का भी बैच स्टार्ट होगा। बच्चों लाइव नहीं आ पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है इस कारण, तो जल्द से जल्द लाइव भी आएंगे हम लोग। अभी फ़िलहाल हम लोग ये क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चंस हमारे पास है इंटीग्रेशन 4x + 1 अपॉन अंडर रूट में 2x² + x। बच्चों इस टाइप से क्वेश्चंस तो फॉर्मेट बदल जाता है, फॉर्मेट बदल जाता है, तो इसको हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको सोल्यूशन में बच्चों हम लोग इस फॉर्मेट को चेंज करते हैं। जैसे जब भी कोई फॉर्मेट जो इंटीग्रेशन अगर इस फॉर्मेट का रहेगा, px + q अपान अंडर रूट में ले लें बच्चों, या अंडर रूट के बाहर ले लें, कोई ज़रूरत नहीं है। x² + bx + c और dx, इस रूप में कोई फॉर्मेट रहता है। तो बच्चों हम लोग जब भी होता है तो हम लोग बस ऊपर जो न्यूमरेटर होता है उसको px + q हम लोग क्या करते हैं, q हम लोग इसको मान लेते हैं। मानेंगे क्या, a × d/dx, मतलब इसका अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन जो चीज़ें रहेगा वो न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर क्या हमारे पास, ax² + bx + c, इसी को हम अवकलन कर लेते हैं। आप प्लस क्या मान लेते हैं, b। चलो बच्चों, इसी के फॉर्मेट में हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ऊपर हमारे पास दे रखा है 4x + 1 = हो जाएगा a मान लिया हमने, और d/dx 2x² + x और -3 प्लस हमने बच्चों मान लेंगे b। और बच्चों हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करके तो थोड़ा सा मान निकाल लेंगे। 4x + 1 = हमको मिल जाएगा a, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4x + 1 - 0, -3 का जो 0 हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हमको मिल गया 4x + 1 बराबर, इसका हम लोग गुणा करा लेंगे तो मिल जाएगा हमारे पास 4ax + a, 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस b। अब बच्चों हम लोग a और b का यहाँ से मान निकालना होता है, फाइंड द वैल्यूज करना होता है। तो a और b का वैल्यूज अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, a और b का अगर वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चों। तो हम लोग पहले यहाँ पे x² के गुणांक की तुलना करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x के गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों पक्ष में तुलना करने पर, तो तुलना कर देंगे बच्चों। तो देखो इधर x का गुणांक क्या है, 4, इधर x का गुणांक क्या है, 4, a हो जाएगा। अब a का वैल्यू जब निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 4/4 = क्या मिल गया, a। तो a का मान हमारे पास 1 आ गया। अब बच्चों b का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ये जो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग अचर पद कर लेंगे। अचर पद में जो अंक में मान होते हैं उसको अचर पद कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अचर पदों की तुलना करने पर, तो अचर पदों की तुलना कर लेंगे तो बच्चों क्या मिल जाएगा, तो इस साइड अचर पद जो हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा a + b। अब a का मान हम लोग रख देंगे a + b। तो एक में से एक उधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा बच्चों, 1 - 1 बराबर
0। तो बच्चों b का मान हमको मिल गया 0। अब जैसे ही a और b का मान हमको फाइंड आउट हो जाता है बच्चों, तो हम लोग ये जो चीज़ें इसको हम लोग याद रखेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये वाला जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को हमको याद रखना है बच्चों। इसको एक मान लो इक्वेशंस या कुछ भी मान लो, लेकिन इसको याद रखना है क्योंकि इसी का हमको इंटीग्रेशंस करना होता है। तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशंस बनाएंगे। तो इंटीग्रेशंस बनाएंगे तो बच्चों क्या मिल जाएगा हमको, एक पेज लेंगे हम लोग। तो अब हम लोग बच्चों इसको लगाएंगे इंटीग्रेशन, दो पार्ट में इसको तोड़ देंगे। तो दो पार्ट में तोड़ेंगे तो हमारे पास a इंटू क्या मिल जाएगा 4x प्लस 1, और जो चीज़ रहेगा बच्चे जो पुराना दिया हुआ है हमारे पास उसी को हम लोग नीचे लिख लेंगे। तो नीचे क्या था 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और dx इंटीग्रेशन। एक पार्ट तो ये बन जाएगा बच्चों, और दूसरा पार्ट b वाला बना लेंगे। तो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो इस b के नीचे यही वाला वैल्यू रख देंगे जो हमको दिया था। तो ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये वैल्यूज हो जाएंगे dx। इंटीग्रेशन इसको भी बना लेते हैं। अब बच्चों a और b का मान रखकर इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग। तो a का मान 1 आया था हमारे पास, तो इंटीग्रेशन a ये हो जाएगा 4x प्लस 1 और अपॉन अंडर रूट में हमको मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। और बच्चों b का मान क्या था बच्चों, तो b का मान 0। तो 0 बटे क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और ये हो गया हमारे पास dx। तो बच्चों ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। अब बचा हमारे पास केवल ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट का हम लोग करेंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो इस वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर बच्चों हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारे पास बच्चों क्या बचा था, तो ये 4x प्लस 1 था, और अंडर रूट में क्या रह गया था हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3। तो यही था बच्चों हमारे पास। ये वाला पार्ट हमारे पास 0 हो गया था। तो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होता है। अब इसको इस वाले पार्ट को इंटीग्रेशन करने में हम पूरा जो अंडर रूट का वैल्यू होगा उसको लेट कर लेंगे। तो लेट हम लोग कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस थ्री इज इक्वल टू हमने t मान लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 4x, अच्छा ये बच्चों x है, 4x प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारे पास dx, और 3 का अवकलन बच्चों 0 हो जाएगा, बराबर हमको मिल गया dt। तो अब हमको ये पूरा मान मिल गया है। अभी जो पूरा मान मिला है उसी को हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। तो देखो बच्चों ऊपर का मान हमको क्या मिल गया dt, ऊपर का मान मिल गया हमको dt, नीचे का मान मिल गया हमारे पास पूरा t। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। t के पावर को हमको ले अंडर रूट के पावर को क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 लिख सकते हैं dt। अब 1/2 जो हो जाएगा पावर ऊपर चला जाएगा तो प्लस है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस dt हो जाएगा बच्चों। अब इस t को इंटीग्रेशन फार्मूला आप लोग पढ़े हो बच्चों, ये वाला x की पावर n dx का फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो अब इसको रख देंगे बच्चों इसी पे। तो t की पावर क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसको कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये t की पावर 1/2 बच जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा प्लस c। ये ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट t। अब बच्चों जो t माने थे वही वैल्यू उठा के रख देंगे। तो t क्या माने थे ये, तो ये 2 अंडर रूट में क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और प्लस c इक्वल टू 0। यही बच्चों हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरह हम लोग करेंगे 16वां क्वेश्चन सॉल्व, और ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों आई होप आशा करते हैं समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो गया ये हो गया बच्चों हमारे पास, ये क्वेश्चन सब
हाँ, हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये, इस वाले क्वेश्चन को 70 क्वेश्चन बच्चों हम लोग सॉल्व कर लिए थे अगले वाले वीडियो में, है ना। तो हम लोग इस 18 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम वही फॉर्मेट का ये भी है। तो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है तो हमने बताया कि जब भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या मिल जाए ए एक्स स्क्वायर, रूट में हो या चाहे अंडर रूट से बाहर हो बच्चों, यही फॉर्मेट बनेगा। और इस फॉर्मेट को हम लोग हमेशा इस रूप में मानते हैं। क्या मानते हैं? तो ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, अंश होता है, उस अंश के बराबर हम लोग क्या है कुछ वैल्यूज मान लेते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो ये डी एक्स हो जाएगा, तो ए कांस्टेंट मान लेंगे और जो नीचे रहेगा उसी को हम इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट कर लेंगे तो बी एक्स प्लस सी मिल जाएगा और प्लस क्या मिल जाएगा हमारे पास बी। इसी रूप को अब हम इस इक्वेशन, ये जो इंटीग्रेशन दे रखा है, इस इंटीग्रेशन को हम लोग बनाते हैं। इस इंटीग्रेशन को हम लोग बनाते हैं बच्चों। हमको मिलेगा बच्चों, हमको मिलेगा बच्चों चलिए हमको मिलेगा 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ए कर लेते हैं, और ये d अपान डी एक्स हमको मिल जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस b। बच्चों इनको ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, ये जो वैल्यूज दे रखा है 3x को आगे भी लिख सकते हैं हम लोग। ये जो 3x है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं। थ्री एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे लिख देंगे। तो आगे लिख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, चलो पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ये a हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा। अब इसको हम लोग 5x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अब गुणा करा दे देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 और प्लस हमारे पास क्या मिल गया b वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह हम लोग इसको ऐसे बना लेंगे। अब वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर क्या हमारे पास आ जाएगा, अब हमको a और b का मान निकालना होगा। तो अभी हमने बच्चे बताए थे कि क्या है, यहाँ पे एक बार x के गुणांक की तुलना करेंगे, एक बार x स्क्वायर के गुणांक की तुलना करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं कि x के गुणांकों की तुलना करने पर तो तुलना कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, इधर हो गया 5, इधर क्या बच जाएगा बच्चों 6a। तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो a का वैल्यू सिंपली हमको हो जाएगा 5/6, इधर चला जाएगा। अब हम लोग अचर पद की तुलना कर लेंगे, 0 भी रख सकते हैं x का वैल्यू। अचर पद की तुलना करने पर, तो अचर पद की तुलना कर दो बच्चों, तो इधर हो जाएगा -2, इस साइड मिल जाएगा, इस साइड जो मिल जाएगा हमारे पास 2a, क्योंकि a का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में तो 2 ही हो जाएगा, अब प्लस इधर हो जाएगा b। a का वैल्यू बच्चों हम लोग मान हैं, a का माने हम लोग 2 इंटू क्या मिल जाएगा 5/6, क्योंकि इसका मान हम निकाल चुके हैं। ये कट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये 5 को चले जाएंगे तो -5/3 बराबर b। इसको गुणा कर लेंगे तो 6 माइनस आ जाएगा 11/3 बराबर b। तो b का वैल्यू आ गया -11/b। ठीक है बच्चों, इतना a और b का मान जैसे आ गया, तो हमने क्या कहा था कि इस बात को, ये जो चीज़ है इसको हमको हमेशा हाईलाइट करना होता है, इसी से हमको इंटीग्रेशन बनाना होता है। तो इसी के नीचे हम लोग ये जो वैल्यू दे रहेगा उसको मान लेंगे। चलिए करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग करेंगे क्या हम लोग करेंगे बच्चों इंटीग्रेशंस बनाएंगे। a हो जाएगा हमारे पास, और ये 6x प्लस 2 अपॉन, बच्चों इसको जो है ना थोड़ा सा रीअरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे हाथ के। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx हो जाएगा।
और बच्चों प्लस वो बी वाला पार्ट लिख लेते हैं, तो बी वाले पार्ट में भी वही कर लेते हैं, 3x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। अब बच्चों सिंपली ए और बी का मान रख देते हैं। तो ए का मान क्या आया था बच्चों हमारे पास, ए का मान आया था 5/6। तो ए का मान 5/6 और ये हो जाएगा 6x प्लस 2 अपान 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। अब बच्चों b का मान क्या आया था, -11/3 और ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारे पास dx। अब बच्चों हम लोग इसको सिंपली वे में या तो I1 I2 मान के सॉल्व कर लें। चलिए इसको एक बार और फॉर्मूला बना लेते हैं। तो ये 5/6 जो हो जाएगा बच्चों आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx और ये प्लस माइनस आगे आ जाएगा, तो -11/3 हो जाएगा और इंटीग्रेशन 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 और प्लस इंटू dx। अब चलिए बच्चों ये जो पार्ट है इसका हम लोग इंटीग्रेशंस करेंगे और इंटीग्रेशंस करके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों इसके लिए हमको चाहिए एक और पेज, तो एक हम लोग न्यू पेज ले लेते हैं। तो न्यू पेज में हमको क्या है, तो बच्चों हमको मिला था दो पार्ट। एक पार्ट मिला था I1, तो इंटीग्रेशंस क्या था बच्चों, इंटीग्रेशन जो था बच्चों हमारे पास थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटीग्रेशंस था हमारे पास बच्चों ये वाला, तो 5/6, चलिए 5/6 था, तो आगे हम लोग 5/6 कर लेते हैं। तो ये 5/6 और इंटीग्रेशंस था 6x प्लस 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 क्या था बच्चों, थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 था, ठीक है, 2 था, तो 6x प्लस 2 और अंडर रूट में था अपान था 3x² प्लस 2x माइनस 1 dx और एक वैल्यू -11/3 था और ये b का मतलब 1 हो गया था और 3x² प्लस 2x माइनस 1 dx था। देख लेते हैं बच्चों यही था वैल्यू एक बार, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये प्लस है, ये प्लस है। अब बच्चों देखिए हम लोग ये 5/2 है, इसको हम लोग नीचे वाले को t मान लेते हैं। इसके लिए तो हम लोग नीचे वाले को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो या सीधे सीधे ऐसे लिख लेते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या मिल जाएगा हमको t। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 6x प्लस 2 dx बराबर हमको मिल जाएगा बच्चों dt। अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे 5/6 और ये हो जाएगा हमारे पास पूरा dt वैल्यूज आ गया और ये हो गया हमारे पास 1/t, ठीक है। अब बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए बच्चों हम लोग इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे, है ना। तो इसका पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका हम लोग आपको सिखा चुके हैं कि पहले इस 3 को फ्री मतलब x² को फ्री किया जाता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्री करेंगे। तो फ्री करेंगे तो क्या करेंगे, 1 जो ये 3 है इसको कॉमन कर लेंगे, तो x² हो जाएगा प्लस 2/3 हो जाएगा x प्लस 1/3 हो जाएगा। अब बच्चों ये 2/3 है इसका हम लोग आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1/3 का वर्ग करके एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो 1/3 का जब हम वर्ग कर लेंगे तो बच्चों हमको कुछ इस तरह का वैल्यूज मिलेगा, इस तरह का वैल्यूज मिलेगा। ये x² प्लस 2/3x, तो एक बार 1/9 हमने जोड़ दिया, एक बार 1/9 हमने घटा दिया। पूर्ण बताना सिखाएं बच्चों, अगर नहीं समझ में आए तो पीछे की वीडियो आप लोग
देख लीजिएगा, है ना, ये dx हो जाएगा। अब चलिए सिंपली करते हैं इसको, तो अब इसी के साथ इसको ऐड कर लेते हैं, तो -11 बटे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा बच्चों, 11/3 होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 11/3 होगा तो हमको मिलेगा वैल्यूज मिल जाएगा हमारे पास माइनस, अरे यार पेन्स लेना है ना हमको, हाँ, तो ये -11/, ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये 1/3 को बाहर ले लेते हैं, तो ये 1/3 इंटू के रूप में हो जाएगा, और बच्चों ये बन जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। देखो यक्स इधर से मिलता है, हमने बताए हैं इधर से, जिसका होल स्क्वायर रहता है, तो होल स्क्वायर 1/3 का है, तो 1/3 का ये होल स्क्वायर बच जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 9, और ये -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा +3, तो ये घट जाएगा बच्चों, तो हमको मिल जाएगा क्या, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5/6 log t, इसका -11/9 हो जाएगा, और ये बच्चों 1 क्या मिल जाएगा, x + 1/3 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2 घट जाएगा, तो √2/3 का होल स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब बच्चों ये सिंपली एक फार्मूला मिल गया हमारे पास, किसका फार्मूला हो गया बच्चों, तो ये बच्चों tan का फार्मूला हो गया, है ना। तो एक फार्मूला हमको इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5/6 log t का वैल्यू जो माने थे बच्चों यहाँ पर रख देंगे, तो 3x² + 2x + 1 बराबर हमको मिल जाएगा बच्चों, माइनस मिल गया हमको 11/3, और ये tan का इन्वर्स का सूत्र होता है, तो tan इन्वर्स मतलब 1/a, तो 1/a का मतलब कि √ जो हो जाएगा 2/3, tan इनवर्स x/a, तो x का वैल्यू बच्चों यहाँ पर x + 1/3 है, a का वैल्यूज है √2/3, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसको कर लेंगे सॉल्व, तो ये मिल गया 5/6 log 3x² + 2x + 1, ये बच्चों देखो ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 11/9 इंटू 3 क्या मिल जाएगा, √2, और ये बच्चों tan इनवर्स ये हो जाएगा 3x + 1/3, और ये हो जाएगा √2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, तो हमारे पास आंसर बना लेते हैं, और इसको भी 3 × 9 3 बार में कट जाएगा, तो 5/6 log बच्चों हो गया 3x² + 2x + 1, और ये -11/3 √2, और ये tan इनवर्स हमको मिल जाएगा 3x + 1/√2, और प्लस हो जाएगा c, बच्चों ये चल के हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर। तो इस तरह हमारा ये 18 क्वेश्चन सॉल्व होता है, और बच्चों इसको देख लीजिएगा आप लोग, है ना, इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इसका क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों ये इसको हम लोग पूर्ण वर्ग ही बनाकर सॉल्व करेंगे, है ना, देखते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू x + 2 हो जाएगा बच्चों, और इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरह लिख लेते हैं ना, मतलब हमने कहा था ना फ्री किया जाता है x गुना को फ्री कर लेंगे तो x² हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब बच्चों वही हम लोग इसका पूर्ण बनाएंगे, तो इसका आधा करेंगे, x का गुणांक का आधा करेंगे, x गुणांक का आधा करके फिर एक बार जोड़ देंगे, और एक बार क्या कर लेंगे हटा देंगे, तो हमारा वैल्यूज आ जाएगा। तो x गुणांक का आधा कितना हो जाएगा 2, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, तो 4 हमको एक बार जोड़ना होगा, और 4 एक बार हमको क्या करना होगा घटाना होगा। तो बच्चों चलिए चलते हैं, x + 2 ये हो गया हमारे पास, और ये √ में हो जाएगा -x² - 4x
और एक बार 4 को ऐड कर देंगे, एक बार 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो वैल्यूज हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन जो हमको मिलेगा वो हो जाएगा ये x+2 बन जाएगा, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट बनेगा। अब ये बच्चों हमारे पास बन गया माइनस ये एक होल स्क्वायर बन जाता है। तो इधर से x लेते हैं, आई बीच वाले से साइन लेते हैं, इसका किसी संख्या का होल स्क्वायर जो रहता है। तो x-2 का होल स्क्वायर, आई 4 को भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको क्या बना सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। x+2 अपान हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर और माइनस x-2 का होल स्क्वायर और dx। बच्चों ये पूरा माइनस बाहर था, इसलिए हम लोगों ने इसको गुणा करा दिया माइनस का। तो माइनस गुणा कराएंगे तो हमको ये वाला जो हो जाएगा प्लस, हाँ, तो कुछ इस तरह का वैल्यू बन जाएगा हमारे पास। दोनों माइनस हो जाएगा क्या, x², ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो 4x-2x हो जाएगा, 4x-2x का होल स्क्वायर हो गया। तो वैल्यू हमारे पास इस तरह बन गया, x-2 का होल स्क्वायर 2x²। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं। जैसे ही इस फॉर्मेट में हमको क्वेश्चंस मिल जाता है, तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बच्चों ये माइनस लेंगे बच्चों, इसलिए अगर बता रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ऊपर की वैल्यूज़ को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, ये रूट में ही है सभी वैल्यू और कुछ मिल नहीं रहा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ध्यान से सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x, तो बच्चों ये जो +2 है ना, +2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, +2 को ये लिख सकते हैं कि एक बार 4 + 4 -2 लिख सकते हैं बच्चों, +2 -4 लिख सकते हैं हम लोग। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि हम लोग 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी देखो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब -x-2 का होल स्क्वायर dx। बच्चों थोड़ा सा लॉन्ग सवाल जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे एक बार अलग अलग इंटरफेस में इसको कर लेंगे। तो एक बार x+4 अपान क्या कर लेंगे, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस x-2 का होल स्क्वायर dx, और -2 को आगे कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 2 का स्क्वायर और -x-2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग बच्चों क्या करेंगे, ये जो सारा वैल्यूज है इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना। और मानने से जो वैल्यू बनेगा तो ऊपर वाला वैल्यू हमको बन जाएगा, और हाई जो हो जाएगा वो सिंपली एक फार्मूला बन जाएगा। तो सिंपली हो गया हमारे पास। तो इसको लेट कर लेते हैं बच्चों ध्यान से, 2x² -x-2 का होल स्क्वायर बराबर हमने t मान लिया। तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, इसका गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और ये x माइनस कितना हो जाएगा 2 dx बराबर हमको मिल जाएगा बच्चों dt। तो अब यहाँ से हमको क्या मिल गया बच्चों, हमको x, अच्छा रुक जाओ बच्चों, हम लोग ने इसको माइनस वाले 2 को एक साथ ले लेते हैं और 4 को इधर ले लेते हैं, इसको 2 भाग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमको चाहिए x-2 dx बराबर मिल जाएगा -dt, -dt हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आगे के वैल्यूज को देखते हैं। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास हो गया 1/√e, तो t हो गया हमारे पास dt। हाई जो है +4 हमने आगे लिया था, तो ये +4 हो जाएगा, और इसको फार्मूले पर हम लोग तोड़ देंगे। अंडर रूट में क्या मिल जाएगा, 2² + x-2 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। तो
टी का अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो टी को ऊपर लेकर चलेंगे तो -1/2 टी टी हो जाएगा। और बच्चों ये फार्मूला चला जाएगा, ये फार्मूला क्या हो जाएगा 1 - x² मतलब साइन में चला जाएगा, तो इसको साइन इनवर्स क्या लिख देंगे x अपान है, तो x का मान कितना है ये x/2 अपान क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या मिल जाएगा हमारे पास c। टी का अवकलन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अपान 1/2 और ये +4 साइन है, थोड़ा शार्प मार दिए बच्चों, हमें समझ लीजिएगा 1/2 अपान क्या हो जाएगा 2 प्लस c। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये अंडर रूट में t मिल जाएगा +4 साइन इनवर्स x-2 अपान 2 प्लस c। टी का वैल्यू उठा के रख देंगे बच्चों, टी का वैल्यू हमने माने थे 2² माइनस x-2 का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स ये हो जाएगा x-2 अपान 2। बस बच्चों यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, अब हम इस वाले क्वेश्चन में करते हैं। अरे यार, इसको तो इधर इस साइड से सॉल्व करना पड़ेगा हमको। चलिए इसको वही फॉर्मेट में बनाते हैं बच्चों, जो फॉर्मेट में हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो इसको हम लोग बनाएंगे x+2 इक्वल टू मान लेंगे सीधे सीधे a/dx और ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 2x प्लस कितना मिल जाएगा 3 प्लस कितना मिल गया हमारे पास b। अब बच्चों हम लोग x+2 इक्वल टू हम लोग कर लेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 2 और ये हो जाएगा प्लस b। इसको बच्चों हम हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि इसी का तो हमको इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, इसी का तो इंटीग्रेशन करना होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ से तुलना कराएंगे, तुलना कराइए तो x के गुणांक का x के गुणांक की तुलना करने पर हमको क्या वैल्यू मिलेगा बच्चों। तो इधर से एक x का गुणांक 1, इधर से क्या मिल जाएगा 2a, तो a का मान आ गया 1/2। इधर से अगर हम अचर पद के गुणांक की तुलना कराएंगे तो 2 मिल जाएगा इधर बच्चों, इधर मिल जाएगा 2a प्लस b। तो ये a का मान अगर हम निकाल देंगे, a का मान हम लोग रख देंगे यहाँ पे, तो 1/2 प्लस b, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर क्या मिल गया b। तो b का मान क्या मिल गया हमारे पास, b का मान 1 आ गया। तो अब हम कहते क्या है बच्चों कि ये जो दिया है फॉर्मेट, इसी का हमको इंटीग्रेशन करना होता है। तो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे अब, तो ये a हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2a प्लस 2 अपान और जो वैल्यू दिया रहता है ये अंडर रूट वाला, तो अंडर रूट में रख देंगे x² प्लस 2x प्लस 3 ये हो जाएगा dx प्लस b अपान भी रखेंगे बच्चों इसको, तो b अपान रखेंगे तो क्या मिल जाएगा अंडर रूट में x² प्लस 2x प्लस 3 वो बन जाएगा dx। चलिए बच्चों, अब सारे मान को रख के इसको लेट कर लेंगे हम लोग। ये जो अंडर रूट का वैल्यूज है तो इसको हम लोग अंडर रूट का वैल्यू तो x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर हमने मान लिया क्या t। तो ये 2x प्लस 2 और हमको मिल जाएगा dx बराबर क्या मिल गया बच्चों dt। ठीक है, तो अब हम a का मान रख देते हैं, तो a का मान 1/2 और इस पूरे का मान वैल्यू जा गया हमारे पास dt और नीचे का वैल्यू जा गया हमारे पास अंडर रूट t। अब बच्चों इसको हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग, तो इसको बनाएंगे पूर्ण वर्ग, तो 1 अपान क्या मिल जाएगा अंडर रूट में x², इसका आधा 2 का आधा 1 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, तो एक बार 1 जोड़ देंगे और एक बार 1 घटा देंगे, तो एक बार जोड़ दिया एक बार 1 घटा दिया,
बच्चों घटाना और जोड़ना बस ये 2x के बगल में ही होता है, जो पीछे हमने सिखा चुके हैं अपन। ठीक है, अब चलिए इसको हम इंटीग्रेशन इसको ऊपर ले जाके करते हैं। तो इसको ऊपर ले जाके इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, तो ये 1/2 आगे हो गया और t के पावर -1/2 dt हो जाएगा, ये वैल्यूज हो गया हमारे पास। अब प्लस इंटीग्रेशन इसका 1/, तो बच्चों ये हो जाएगा, इधर से हम करते हैं x लेते हैं, x में से हम लोग प्लस साइन लेते हैं, इधर वाला जिस संख्या का होल स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको √2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। चलिए अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका हो जाएगा 1/2 t के पावर -1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। और बच्चों ये मिल जाएगा हमारे पास, इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको एक और फॉर्मेट में बना लेते हैं, dx अपान ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों 1 + x² तो ये हो जाएगा 10 में चला जाएगा, तो इसका फार्मूला हमारे पास हो गया। देखो तो ये हो गया 1/2 और t के पावर क्या मिल जाएगा हमारे पास, t के पावर हमारे पास मिल जाएगा t के पावर 1/2 और प्लस ये tan इनवर्स में चला जाता है बच्चों, तो tan इनवर्स का सूत्र 1/a, तो 1/a मतलब 1/√2 और tan इनवर्स मिल जाएगा बच्चों हमारे पास x/a, तो x का मान x प्लस 1 और a का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, √2। बस यही हमारे पास आंसर हो जाएगा बच्चों, प्लस c का t का मान उठा के रख देंगे, t का मान उठा के रखेंगे तो 1/2, t का मान क्या माने थे बच्चों हम लोगों ने, t का मान माने थे हम लोगों ने x² प्लस 2x प्लस 3, तो ये 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1/√2 प्लस c हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और जो क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये थोड़ा सा गलत फार्मूला हो रहा है, यहाँ फार्मूला tan में नहीं जाता है क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट हमने भूल गए थे बच्चों, इसलिए फार्मूला गलत लग गया है। ये अंडर रूट था इसलिए अंडर रूट वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा, तो अंडर रूट वाला फार्मूला जो लगेगा बच्चों वो कुछ इस तरह का फार्मूला लग जाएगा, ये tan में नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा बनाते हैं, लॉग में चला जाएगा, वैसे थोड़ा सा दिक्कत आई है, तो इसको हो जाएगा लॉग में कर लेते हैं बच्चों, लॉग x, तो x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट में क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस अंडर रूट क्या मिल जाएगा 2, ये बचेगा, तो यही आंसर हो जाएगा, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इतना करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को, ये बस आपका आंसर हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा, ये बस t का वैल्यू रख दो और कुछ नहीं है। 1/2 t का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग x प्लस 1 अब प्लस, इसको बच्चों जब तोड़ देंगे हम लोग, ये जो वैल्यू हो जाएगा तोड़ेंगे, तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू तोड़ेंगे ना, तो ये यही वाला वैल्यू दे देगा, ये वाला जो चीज़ होती है, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं x² प्लस 2x और प्लस प्लस 3 कर लेंगे बच्चों यहाँ पे, बस सीधे सीधे मान इसका +3 हो जाएगा, +3 कर लेंगे। ठीक है, इस तरह ये आंसर हो जाएगा, फार्मूला में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिए थे इसलिए मान रहा। चलो बच्चों
तो हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों। अगले चैप्टर की ओर चलेंगे, प्रतिस्थापन समाकलन आपको सिखाएंगे और प्रतिस्थापन आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन सिखाएंगे। तो अब यहीं से चैप्टर को विराम देते हैं और जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।